किनारा होता है, तभी समस्याएं आती। बाबा कहते हैं, कहने में सभी कहते हैं बाबा और मैं कंबाइंड है, मेरे साथ बाबा कंबाइंड है। अभी कंबाइंड कभी अलग होता है क्या? होता है? कोई देखा है कंबाइंड ऐसा होता है जो अलग भी हो जाए? कोई चाकू बाकू से अलग होता होगा, बाकी तो नहीं हो सकता। कंबाइंड है, मैं और बाबा कंबाइंड हूं, और कंबाइंड होने के बाद भी कहते कंबाइंड है, लेकिन बाबा कहते हैं फिर जब समस्या आती है ना, कहते बाबा क्या करें, बाबा हो गया ना, बाबा अभी बताओ ना, ये क्या कंबाइंड अलग कैसे हो गए? क्यों हो गए कंबाइंड अलग? बीच में आती तो माया है, लेकिन माया की ताकत नहीं है अगर हम कंबाइंड रूप में स्थित है तो। जरूर कोई कमी हम करते हैं, भूल जाते हैं कि बाबा हमारे कंबाइंड है, अपने को अलग में मेहनत करते रहते हैं। आज क्रोध आ गया, आज लोभ आ गया, आज थोड़ा देह अभिमान आ गया, मोह आ गया, बस बाबा के कंबाइंड रूप को भूल गए। अकेला है तो वो डाकू भी अकेला करके ही लूटता है। बाबा का साथ, बाबा का कंबाइंड रूप बुलाती है माया, पहले पीछे वार करती, तो अकेले होवे ही क्यों? क्यों नहीं अपने कंबाइंड रूप को स्मृति में लाएं? और होती क्या है, छोटी छोटी बातें ही है, लेकिन छोटी अकेले होने के कारण छोटी बात हमको बड़ी लगती। फिर कहते हैं बहुत अच्छी अच्छी रुआन करते हैं ना भाई बहनें, जब माया आती है ना तो हमको तो एक ही बात पर बहुत थोड़ा हंसी भी आती है। अगर किसको समझो कोई माया का विघ्न आ गया ना, उसमें पार हो गया, चलो ठीक है, अनुभव कर लिया, लेकिन फिर दोबारा जब समझो क्रोध आया, एक बारी आ गया, समझ गया क्रोध खराब चीज है, आगे से नहीं करूंगा, फिर कर लेता है। फिर अगर पूछते हैं भाई तुमने तो पहले अनुभव कर लिया क्रोध का, फिर कैसे क्रोध किया? तो कहते हैं बहन जी, पहले जो बात थी ना क्रोध आने की, वो छोटी थी, अब भी जो बात आई ना वो बहुत बड़ी थी, इसीलिए फिर से क्रोध आ गया। अभी अपने आप से पूछो, क्रोध बड़ी बात थी, ठीक है, आपके हिसाब से तो बड़ी होंगी, लेकिन हमारा बाबा कितना बड़ा है? शिव बाबा के लिए क्या कहते हैं? ऊंचे ते ऊंचा भगवान, है ना? आपको अपना घर याद है? कहाँ से आए हो आप? ये नहीं दिल्ली और बॉम्बे वाला घर नहीं, आत्मा किस घर से आए हो? परम धाम से आए हो ना। वो कहाँ है? ऊंचे से ऊंचा है ऊंचे से ऊंचा। हमारा बाबा कहाँ रहता है? ऊंचे से ऊंचा रहता है ना। अगर कितनी भी बड़ी बात है और आप अपने बाबा के साथ अपने घर में बैठ जाओ, तो आपके आगे कितनी भी बड़ी बात क्या दिखाई देंगी? छोटी दिखाई देंगी, बड़ी दिखाई देंगी। प्लेन में भी जाते हैं तो दिल्ली इतनी बड़ी क्या दिखाई देती है? प्लेन। परम धाम तो कितना ऊंचा है। तो बाबा कहते हैं बड़ी बात देख करके घबराते क्यों हो? चले जाओ शिव बाबा के परम धाम में, जाके अपने घर में बाप के साथ आराम से बैठ जाओ, तो आपको ये बड़ी बात क्या लगेंगी? छोटी लगेंगी ना। अब बड़ी बात होने से
परेशानी भी आ जाती है। बहुत बड़ी बात है, बड़ी, ये तो समझ में नहीं आता है, क्या करूं, कैसे करूं। पहले तो मैंने हल कर दिया, अभी नहीं कर सकता हूं, फालतू व्यर्थ संकल्प चलते रहे। इसीलिए बाबा कहता है कि मेरे साथ को क्यों छोड़ते हो। चलो परम धाम में भी मैं हूं, साकार में भी मददगार हूं। जब परम धाम की में ऊंची स्थिति की अनुभूति करनी हो, परम धाम में आ जाओ। साकार में चाहिए तो बाबा साथ है, अलग है ही नहीं। गीत तो यही गाते हैं ना, साथ है, हाथ है, तो ये कौन गीत गाता है? हम सभी का गीत है या कोई कोई का गीत है? हम सब का गीत है ना। बाबा आपका हाथ है, आपका साथ है। इसीलिए बाबा से अलग कभी नहीं। अपने कंबाइंड रूप को पक्का याद रखो, अनुभव करो। सिर्फ याद नहीं रखना, अनुभव करो। सर्वशक्तिवान मेरे कंबाइंड है। हम कितने भी कमजोर है, लेकिन मेरा साथी जो है, कंबाइंड जो है, सर्वशक्तिवान, वो तो सर्वशक्तिवान है ना। अगर उस कंबाइंड रूप को याद करो तो कभी भी माया का वार हो नहीं सकता। हो सकता है क्या? कंबाइंड रूप याद करो तो कंबाइंड के आगे माया आ सकती है? आ सकती है नहीं तो क्या होता है? बाबा नहीं कहानी सुनाता है मुरली में, तो एक भाई था, उसके घर में चूहा आ गया, तो वो चूहे को निकालने गया बाहर, दरवाजा खोल के गया। अभी चूहे को छोड़ने गया बाहर, तो जब लौटा ना तो चूहे के बजाय बिल्ली आ गई। अभी बिल्ली को फिर निकालने गया, तो आया तो फिर कुत्ता आ गया, फिर कुत्ते को निकाला तो गधा आ गया। तो बाबा ने कहा ऐसे ब्राह्मणों की भी लाइफ होती है। विकार को, एक विकार को निकालते हैं, दूसरा आ जाता है, दूसरे को निकालते हैं, तीसरा आ जाता है, तीसरे को निकालते हैं, चौथा आ जाता है। अरे माया जीत बनना है तो बाबा को कंबाइंड रखो, तो दरवाजा ही बंद हो जाएगा, माया आएंगी नहीं। बार बार माया आवे और हम उसको भगाते ही रहे, यही उदेर बुन का काम में ही लगे रहे। नहीं, हमको तो अपने आनंद, प्रेम, सुख, शांति की अनुभूति का अनुभव करना है ना, कि इसी में ही लगे रहना है। इसीलिए बाबा कहता है कि मेरे कंबाइंड रूप को भूलो नहीं और मेरे से लो ना। बाबा कहते हैं, देखो कई बच्चों पर मुझे, बाबा को भी आश्चर्य लगता है कि जब टाइम आता है काम का, उस समय मुझे भूल जाते हैं। फिर कहते हैं पश्चाताप किया, बाबा को भूल गया ना, उस समय याद नहीं हुआ ना। अरे टाइम के लिए ही तो सब बातें दी है मैंने, और उस टाइम भूल जाते हैं। फिर बैठ के सोचते हैं ऐसा होता ना, ये बात याद करके मैं माया को भगा देता, लेकिन आ गई माया, अभी भगाओ उसको, लगाओ उसमें टाइम। ये कोई लाइफ है क्या? अगर युद्ध करते करते ही हम शरीर छोड़ देंगे तो क्या चंद्रवंशी बनेंगे या सूर्यवंशी बनेंगे? इसलिए युद्ध में ज्यादा टाइम नहीं दे, विजयी बन करके रहें। हमारा नाम योद्धा है या योगी है? आप योद्धे हो, माया से लड़ने वाले, कि योगी जीवन वाले हो? योगी जीवन वाले हम हैं। बार बार माया से लड़ाई करते रहे तो दिल शिकस्त भी हो जाते। कई भाई बहन कहते हैं क्या करें, बहुत पुरुषार्थ किया है, मेरे से
विकार, कोई भी एक विकार जो भी कमी होगी ना उसमें, कहते हैं हमारा वो विकार तो जाता ही नहीं है, मैंने बहुत कोशिश कर ली है, इसलिए मैं समझता हूँ मेरा भाग्य ही इतना है। अभी दिल शिकस्त होके बैठ गए। नुकसान किसको? अपने को ही नुकसान किया ना। दिल शिकस्त जरूर होंगे, बार बार अगर फेल कोई होगा तो आकर तो दिल शिकस्त हो जाएगा ना, लेकिन फेल होते क्यों है? यहाँ तो हमारा बाबा हमारे हिम्मत रखो, तो बाबा मददगार है ना हमारा, क्यों नहीं समय पर मदद लेते हैं? बाबा कहते मैं कहता हूँ जो भी बोझ है वो मेरे को दे दो, मैं बोझ लेने के लिए आया हूँ, वर्ल्ड सर्वेंट बन के आया हूँ। अब बोझ देते नहीं है, अपने ऊपर रख देते हैं, और फिर जब बोझ से तंग होते हैं तो कहते बाबा चुराओ, बाबा चुराओ चुराओ। लिया ही क्यों बोझ जो चुराओ चुराओ कहते हो? किसने कहा आपको बोझ लो? बिना छुट्टी के बाबा के बोझ ले लेते हैं और फिर चिल्लाना भी पड़ता है। तो बाबा कहते हैं जो मैं कहता हूँ वो तो करो ना, मेरी मदद लो ना, मैं ऑफर कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा सब दुख दूर कर दूंगा। फिर दुख महसूस करने लग पड़ते हैं छोटी छोटी बात में। तो बाबा कहते हैं मेरी ऑफर को यूज करने का अक्ल नहीं है, समय पर यूज कम करते हैं। इसीलिए तो देखो हमारी 108 की माला में एक नंबर भी है तो 108वां नंबर भी है। तो एक ही टीचर, 66 साल की दादियां भी मुरली तो वही पढ़ती है ना। 7 दिन के कोर्स के बाद जो भी स्टूडेंट आता है वो भी मुरली वही सुनता है, और 66 साल वाली दादियां भी वही मुरली सुनती है। मुरली एक ही है, मुरलीधर भी एक ही है, कोई दूसरे नहीं है। चाहे टीचर आपकी अलग अलग अपने सेंटर पर है, लेकिन मुरली तो एक ही की आती है ना, अपनी मुरला थोड़ी बजाते हैं, मुरली तो वही बजाते हैं ना। तो मुरली एक है, टीचर एक है, पढ़ाई एक है, एक ही समय पर आते हैं। और फिर भी 16,000 का बेचारा, जो 16,000 का लास्ट दाना होगा वो भी तो बाबा का ही बचा होगा ना। कहाँ 108 का एक नंबर, कहाँ 16,000 का लास्ट नंबर। क्यों, क्या हुआ? फर्क क्या हुआ? पढ़ाई एक ही, पढ़ाने वाला एक ही, लेकिन जो बाबा पढ़ाई पढ़ाते हैं उसको प्रैक्टिकल जीवन में यूज नहीं किया, और समय पर यूज करने की तरकीब नहीं आई है, विधि नहीं आई, इसीलिए नंबर बन गए। तो बाबा कहते हैं मैं ऑफर कर रहा हूं मेरी मदद लो, लेकिन मदद लेने देते ही नहीं है। कहता हूं बोझ नहीं उठाओ, फिर बोझ उठा लेते हैं। मेरा मेरा छोड़ो, फिर मेरा मेरा कह देते हैं। मेरा कहा माना मोह हुआ। जहां मेरापन आता है ना तो दुख की लहर आएंगी। हम गए थे साउथ अफ्रीका में, वहां एक ड्रामा किया था उन्होंने मेरेपन का, मेरेपन में दुख कैसे आता है। तो उन्होंने एक ड्रामा स्टेज पर दिखाया, प्रोग्राम हो रहा था। तो एक माता थी, उसका बच्चा था, वो बच्चा जो है वो कहाँ बाहर गया होगा, तो उसका एक्सीडेंट हो गया था। बच्चे का नहीं हुआ था, लेकिन कोई और का एक्सीडेंट हो गया था। वो लाश, जैसे कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको ढक देते हैं ना सारा चादर से। तो वो माता जब चक्कर पर निकली तो देखा ये जो शरीर पड़ा है, तो ये इसका बूट तो हमारे बच्चे जैसा ही है, और ट्राउजर जो पड़ा है वो भी रंग वो ही है।
वो देख करके और वो बहुत रोने लगी। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, रो दुखी हो गई। तो क्या हुआ कि हवा में वो चादर थोड़ी हिल गई, तो उसने देखा ये मेरा बच्चा तो है ही नहीं। मुंह दिखाई दिया ना, तो कहा ये मेरा बच्चा तो है नहीं। 1 सेकंड में रोना पूरा हो गया, हंसने लगी। अभी कैसे हंसने लगी कि मेरा सोचने से उसकी हालत क्या हुई, और मेरा नहीं है तो 1 सेकंड में क्या बदल गई। तो बाबा भी कहता है ये मेरा मेरा जो है ना, पहले मूल है मेरा ये बॉडी कॉन्शियसनेस, देह भान। जिस देह भान से ही सब विकार उत्पन्न होते हैं। मैं आत्मा हूं, इस देह को चलाने वाली आत्मा हूं, ये भूल जाता है, लेकिन देह के भान में फंस जाता। देह के भान में फंसना अर्थात आत्मा रूप को भूलना। फंसने का अर्थ ही ये है कि मैं आत्मा हूं, मालिक हूं। इस स्मृति से किनारे हो जाते, साधारण जीवन बन जाती। समझो कोई काम कर रहे हैं ना, तो काम के ही संकल्प चल रहे हैं। 4 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, कहेंगे कोई बुरा संकल्प थोड़ी आया मेरे को, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक था। ठीक था, ये तो अच्छी बात है, बुरे संकल्प नहीं आए, लेकिन मैं आत्मा हूं, और आत्मा मालिक बन के इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाली है। वो स्मृति और नशा रहा। देह भान भी स्मृति में नहीं रहा, लेकिन देही अवमानी रहे। कई भाई ऐसे कहते, मैंने तो आज किसको दुख नहीं दिया, कोई गलती नहीं की आज मैंने, किसको दुख भी नहीं दिया, कुछ उल्टा सुल्टा भी कुछ नहीं हुआ। बाबा कहते इसमें ही खुश हो जाते हैं। बाबा कहता है अच्छा दुख नहीं दिया, सुख दिया, जमा किया कुछ, तो बस इसी में ही खुश है, दुख नहीं दिया। दुख नहीं दिया, लेकिन जमा क्या हुआ आपका? तो फिर तो यही हुआ, जो काम किया उसके ही संकल्प में रहे, कर्म के ही संकल्प में समय बीत गया। जमा तो नहीं हुआ ना, सुख तो नहीं दिया ना, किसको अशांत नहीं होए, लेकिन शांति दी, और अपनी भी शांति की स्टेज स्मृति में रही, अनुभव में रही। अगर वो प्रैक्टिकल अनुभव में नहीं रही, दुख नहीं दिया, सुख नहीं दिया, तो जमा तो खाता नहीं हुआ ना। और जमा का समय अभी है। सतयुग में तो जमा वाला खाएंगे, जमा नहीं कर सकेंगे। और छोटा सा जन्म जो है हमारा, गमाने के तो हमारे 63 जन्म हुए, लेकिन जमा करने का तो छोटा सा संगम का युग है। एक ही जन्म है, ब्राह्मण जन्म, और वो भी देखो 66 साल के बाद आज नए नए आए हैं। 66 साल तो गए, बाकी कितना समय रहा। तो इतने थोड़े समय में इतना जमा करना है, तो बाबा कहते हैं जमा का खाता तो देखो ना, गमाया नहीं, इसमें सिर्फ खुश नहीं हो जाओ, जमा कितना किया वो देखो। अभी बाबा आएगा ना, कल आएगा ना, तो सभी से पूछेगा ना जमा का खाता किया है, अकाउंट ठीक रखा है सभी ने अकाउंट। बाबा पूछेगा तो सही ना, कितना जमा किया। 3 मास दिया था बाबा ने,
3 मास में अपना क्या क्या खजाना जमा किया, कितना किया, वो हिसाब तो लेंगे ना बाबा। और वैसे देखा जाए है कितना छोटा सा, जमा का समय बहुत थोड़ा है, गमाने के हिसाब से तो कमाने का समय बहुत थोड़ा है। और उसको भी हम अगर ऐसे ही गमा देंगे तो फिर तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, पश्चाताप तो करना ही पड़ेगा ना। और बाबा के बच्चे बने और पश्चाताप के लाइन में खड़े हो। हमको याद है कुछ समय पहले हमको एक बाबा ने दृश्य दिखाया था, तो 2 लाइन ब्राह्मणों की दिखाई। उसमें एक लाइन थी प्राप्ति वालों की, एक लाइन थी पश्चाताप वालों की। तो थे तो ब्राह्मण ही ना, तो समझो 2 लाइन ऐसे सामने खड़ी है, प्राप्ति वाले भी उसको देख रहे हैं जो पश्चाताप वाले हैं, पश्चाताप वाले भी प्राप्ति वालों को देख रहे हैं। ब्राह्मण ही तो एक दो को पहचानते तो है ना। आप सोचो उस समय क्या हालत होगी पश्चाताप वालों की। समझो एक ही क्लास का है कोई, और उसमें कोई एक पश्चाताप वाला है, कोई प्राप्ति वाला है, तो पश्चाताप वाला प्राप्ति वाले को देख के उस समय क्या हालत होगी उसकी। तो उस समय बाबा ने दृश्य दिखाया, तो देखो कितना पश्चाताप करना पड़ता है। तो आप कभी भी उस लाइन में नहीं आना, हाँ? पश्चाताप के लाइन में नहीं आना, गलती से भी नहीं आना, प्राप्ति के लाइन में रहना। और प्राप्ति तब होगी जब जमा करेंगे। अगर खजाने जमा नहीं किया, समय, संकल्प, ये सबसे बड़े खजाने। समय हम ऐसे ही 5 मिनट कोई मिला, कैसे हो, ठीक हो। हमको याद है कई बहनें अपना अनुभव सुनाती है, भाई क्लास के बाद हमने डायरेक्शन दिया, ऐसे 10-15 मिनट का कोई काम है, जो कर सकता है वो रुके, बाकी जो नहीं रुक सकता है तो चले जाएंगे। तो उस समय तो कहा भाई ने, तो भाई मैं नहीं रुक सकता हूँ, मुझे काम है। ठीक है, काम है तो जाएगा ना। लेकिन बाहर निकला तो वही भाई कोई मिल गया पहचान वाला। क्लास में भी तो कोई कोई ज्यादा नजदीक होते हैं ना, 1-2 के, तो उनसे बात करते 15 मिनट वो खड़ा रहा। और बहन जी ने पूछा 15 मिनट है, तो कहा है ही नहीं मेरे पास। और बात करते करते 15 मिनट के बजाय 20 मिनट भी ठहरा रहा। तो देखो ये टाइम वेस्ट गया या क्या हुआ। अभी बातें क्या करेंगे, कोई ना कोई घरू बात भी होती है। पहले शुरू करते हैं मुरली की बात, कलकत्ता से शुरू करते हैं और पहुंचते हैं दिल्ली के लाइन में, ये भी तो हो जाता है ना। तो इसीलिए ये टाइम वेस्ट चला जाता है, संकल्प भी वेस्ट बहुत जाते। समझो कोई हमने ये देखा, अभी माइक है, मेरा कोई कनेक्शन है क्या इस माइक से, मेरे को बनाना है क्या माइक। लेकिन माइक समझो मैंने देखा, मैं ये काला क्यों किया है, थोड़ा सफेद होता तो बहुत अच्छा होता। ये तार भी देखो ऐसे टेढ़ी। अभी मेरा ये संकल्प चला, अभी ये वेस्ट है या बेस्ट है। मैं कहूंगी मैंने बुरा थोड़ी सोचा, मैंने तो सोचा नहीं ये तार सीधी होनी चाहिए ना। लेकिन वेस्ट कितना जाता है, जिस बात में हमारी आवश्यकता नहीं, उस बात को सोचना माना वेस्ट। ऐसे आप अगर अपने को चेक करो ना, 1 घंटे में कितना हमारा वेस्ट टाइम जाता है, तो आपको बहुत पता पड़ जाएगा कितना जाता है। ऐसे ही चल जाते हैं तो पता नहीं पड़ेगा, कहेंगे नहीं मेरे से कोई गलती नहीं हुई, कोई बुराई हुई नहीं। लेकिन अगर सूक्ष्म रीति से हम चेक करें तो टाइम वेस्ट भी बहुत जाता है। और दूसरी बात है, दूसरे की बातें देखना सुनना, इसकी रुचि ज्यादा होती है। अपने स्वमान में टिके, जो बाबा ने 2 शब्द बोला है ना, स्वपरिवर्तन और स्वमान।
अगर इन दो शब्दों के ऊपर अटेंशन आप दो, स्वमान में रहना है और स्व परिवर्तन करना है। दूसरे को देखने से ये ऐसा क्यों करता, ऐसा होना नहीं चाहिए, ब्राह्मण होकर के भी ऐसा होता है, ब्राह्मण परिवार में भी ये होता है, ये होना नहीं चाहिए। अरे तुमको बाबा कहते तुमको जज बनाया किसने? ये होना नहीं चाहिए, ये क्यों होता है? ये जज का काम होता है ना, निर्णय करना। तुमको किसने जज बनाया है? अपना तो जज बनो, दूसरे का जज बनना तो मुश्किल है। तो इसीलिए दूसरे की तरफ देखो ही नहीं। हाँ, अच्छा ही है तो देखो, बाकी उनकी कोई कमजोरी जो वो खुद हमको, मम्मा छोटे छोटे थे ना, मम्मा कहती थी गंदी चीज वो बाहर निकाल रहा है अपनी, और आप उसकी गंदी चीज उठा रही हो, ये क्या स्वमान है? कमजोरी तो हर एक अपनी निकाल के अपने में शक्ति भरने चाहता है ना, और हम उसकी कमजोरी का ही वर्णन कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों, ये क्या, और क्यों शुरू हुआ, क्यों लगी। एक क्यों शब्द आ गया, व्यर्थ संकल्पों की क्यों न लगे, ये हो ही नहीं सकता। ये क्यों है गेट व्यर्थ संकल्पों के लाइन का। इसीलिए इसे क्यों क्या में जा ही नहीं। जो हो रहा है मैं अपने को चेक करूं, स्वमान में रहूं और स्व परिवर्तन करूं। दूसरे बातों में जाने की हमारे को छोटा सा जन्म मिला है, इसमें भी दूसरों के तरफ ही ध्यान देती रहूंगी तो अपने तरफ कब दूंगी? फिर तो ये मिलना ही नहीं है समय। इसीलिए स्वमान और स्व परिवर्तन, इन दोनों के तरफ अटेंशन देने से जमा होगा, और बाबा का वर्षा जो हमारे को जन्म जन्मांतर का अधिकार मिला है, उसको बहुत अच्छी तरह से प्राप्त कर और उस प्राप्ति के नशे में रहे। ओम शांति।